बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराना नीस आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। स्पर्जिलोसिस क्या है, इसका दूसरा नाम ब्रूडिंग नमूनिया है। ये फंगल डिजीज़ है। फंगस कैसे लगती है, फंगस कहाँ से आती है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिस्कस करते हैं। नंबर वन, इसका सोर्स हमने ढूंढना होता है। इसका सोर्स क्या है? नॉर्मली इसका सोर्स है फीड मिल्स हैं। फीड में जो मिल्स में वहाँ पे फीड जो प्रोसेस हो रही होती है उसमें थोड़ी फंगस लग जाती है, उसमें प्लस माइनस मैनेजमेंट में होती है, वो भी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं या जो हम कर सकते हैं फार्म लेवल पे, हम उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने ताईं जो फार्म के अंदर ब्रीडिंग नमूनिया बन रहा है, स्पर्जिलोसिस बन रही है, इसको हम जो है ना वो कम से कम इसकी परसेंटेज हो और हमारे फार्म पे ये चीज़ें ना आएँ। इसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस वजह से ये कहाँ पे फीड गिरती है। कोई भी सुपरवाइज़र, फार्म मैनेजर ये नहीं चाहता या हाउसमैन ये नहीं चाहता कि हमारे बर्ड को फंगस लगे, लेकिन बस बाई जो है ना वो प्रैक्टिस के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो जिसकी वजह से वो लग जाती है। उसमें सबसे पहली प्रैक्टिस जो है, जो ये कुप्पे हैं, ये जो जिनको बोला जाता है फीडर्स, इनकी वजह से लगती है कि जब ये हम इसमें फ़ीड डालते हैं, पहले तो ये जब नए नए आए तो इसमें ये प्रैक्टिस थी कि इसकी फ़ीड भर दी जाए और इसमें फ़ीड भरी जाए ताकि ये बार बार तब्दील ना करनी पड़े। अब दोबारा से फिर अब इस पर वर्किंग हो रही है कि इसमें भी फ़ीड आपने उतनी ही डालनी है जैसे हम प्लेट्स में डालते थे। उसके अलावा इसको हिलाने का तरीका है, ये हिलाएं जी ज़रा इसको। ये देखिए, जब इसको हिलाना है तो फिर इस अंदाज से यूँ हिलाने का मकसद ये है कि सारी साइडों पे फीड चली जाए। अब हिलाते हुए क्या करते हैं, अगर हम थोड़े से इसको तेज़ी से हिलाएंगे, ये देखिए फीड ज़्यादा आ जाएगी और यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस हैं। अगर ये गिरेगी, फीड थोड़ा से भी गिरेगी तो इसमें फीड का जो इकोनॉमिकल लॉस है वो तो है, लेकिन इसमें बरादे के ऊपर गिरेगी तो फेवरेबल माहौल मिलेगा उसको, तो ये फंगस की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। नंबर वन ये है। नंबर टू ये है, इसकी प्रैक्टिस ये है कि आपने जब कुप्पों की जगह चेंज करनी है हर 12 घंटे के बाद, मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर 12 घंटे के बाद इनकी जगह जो है ना वो स्पेस चेंज करें। कैसे चेंज करनी है? अगर इस लाइन में करें जी, इसको स्पेस चेंज कर दें, इस जगह को उठा के उधर रखें कुप्पे को। हाँ, जगह ये देखें, ऐसे जगह चेंज करनी है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है। और अगला भी करें, जिस लाइन में लगे हुए हैं उसकी पूरी लाइन आपकी चेंज होनी चाहिए हर 12 घंटे के बाद। अगर आप इस प्रैक्टिस को ज़्यादा भी जल्दी कर सकते हैं, जहाँ पे है अगर फ़र्ज़ किया गिर गई है फीड, तो उसकी क्या प्रैक्टिस है कि उसको आपने बरादे का वो पूरा हिस्सा, आज हम आपको प्रैक्टिस भी करके दिखा देते हैं। जैसे ये है, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे फीड गिरी हुई है, यहाँ पे वैसे गिरी नहीं हुई, तो ये जितनी फीड, जितना हिस्सा है ये वाला, ये पूरा पोर्शन ही आप इसको उठा लें। इस फीड, इस बरादे को आप उठा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप इसको रैकिंग करें। अगर आप रैकिंग करेंगे तो जो फंगस हमने एक जगह पे गिरी थी, फंगस लगी थी, तो वो फंगस को हम स्प्रेड कर रहे हैं, बाकी जगह पे भी दे रहे हैं। वो केक्स आपने उठाने हैं, आपने उसको मिक्स नहीं करना, उसकी रैकिंग इस तरह से नहीं करनी और उतनी जगह से फीड बरादा पूरे का पूरा उठा लेना है। नंबर वन ये है। नंबर टू आ जाए आगे। अब हमारे ये जो बर्तन है, जो ऑटो बर्तन है, ये अभी आप 6ठे दिन पे 7वें दिन पे नॉर्मली चला रहे हैं, तो इसमें भी यही होता है कि अगर कोई बर्तन लीक हो गया है, अगर कोई बर्तन इसमें जो थोड़ी बहुत फीड गिर रही है, जैसे यहाँ पे अगर क्लोज दिखा सकते हैं, ये देखें, ये चीज़ है यहाँ पे, ये वाली फीड जो है बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी, जो ऊपर वाला फीडर वाला हिस्सा है, फीडर के साथ साथ अब यहाँ से यूँ गिरेगी और उसके बाद नीचे गिर जाएगी। ये भी आपने अकेले अकेले बर्तन पे जाकर चेक करना है कि यार हमारी कोई फीड ऐसे फीडर के ऊपर तो नहीं आ रही। जब अगर फीडर्स के ऊपर आ रही है तो उसको आप रिमूव करवाएं, उसको आप देखें कि यार ये चीज़ ऐसी है कि जो फीड नीचे गिरेगी। इकोनॉमिकल लॉस की मैं नहीं बात कर रहा, इकोनॉमिकल लॉस की बात करते हैं कि वो कहते हैं सर जी कितनी डॉलर की होनी, 10-10 ग्राम हैगी। वो भाई यही माइक्रो लेवल वर्किंग है कि हमने एक एक पॉइंट पे वर्क करना है ताकि हमारे बर्ड को जो बाई चॉइस हम फंगस दे रहे हैं वो हमने बिल्कुल नहीं देनी। हाँ जी, आगे हम चलते हैं। एक और प्रैक्टिस है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाए। हाँ जी, एक ये प्रैक्टिस है, देखें वहाँ पे फीड रूम है, फीड रूम से जो फीड आ रही है, बर्ड आप पीछे साइड पे भी नहीं खुला, जहाँ पे बर्ड नहीं है, लेकिन फीड जो वहाँ से फीड लेके आ रही है, वहाँ से आपने बरादा अपना सारा हटा देना है। साइडों पे नज़र आ रहा है, जैसे अगर क्लोज दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब, ये दिखाइएगा प्लीज़, कि पूरा बरादा जो है ना वो लाइनों के साथ से आपने हटा देना है, क्योंकि एक तो लॉक बांध है उनके, फीडिंग जो है ना वो बाहर नहीं गिर रही। अगर गिर भी जाए किसी जगह से तो वो जो है ना वो बरादे के ऊपर नहीं गिरेगी, फर्श के ऊपर गिरेगी, जो कि विजिबिलिटी उसकी होगी, नज़र आ रही होगी आपको, तो आप उसको अच्छी तरीके से आसानी से उठा सकते हैं। आपकी फीड भी ज़ाया नहीं होगी अगर आपने फीड चलाते साथ ही वो कर लिया। दूसरी नॉर्मली प्रैक्टिस है, जब फीड लाइन चलती हैं तो लाइटें बंद होती हैं। अगर लाइटें बंद करके बड़े बर्ड में आप चला रहे हैं, देन भी आपका एक टीम मेंबर अंदर हो, ताकि अगर कोई फीड का बर्तन खुला है या उसका लॉक खुल गया है
तो उसको आप उसी टाइम पे मैनेज कर लें, ताकि जितनी ज़्यादा देर आप उसको मॉइस्चर देंगे, उसको फेवरेबल माहौल देंगे, वो अपनी फंगस क्रिएट करेगी। इसके अलावा बर्तनों के लॉक किस तरह से बांधने कैसे है वो भी आपको दिखाते हैं। एक और प्रैक्टिस है, आ जाए आगे आ जाए। हाँ जी, ये देखिए, ये एक प्रैक्टिस है, ये भी शाह गुलाम रजा साहब की और डॉक्टर अब्दुल वही साहब ने ये मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये काम किया हुआ है कार्निश फार्म पे। ये देखिए, इसको शॉपर नीचे रखा हुआ है, उसके बाद ऊपर से डोरी बांध दी है। लॉक लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लॉक लगाते हैं तो उस लॉक के अंदर वाले हिस्से पे थोड़ी सी टिक्की जमा हो जाती है, जो कि नुकसान का बायस बनती है। अब ये प्रैक्टिस भी इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और देखिए, जो भी कोई प्रैक्टिस हैं, जो कोई आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को ना, तो उसमें आप बेहतरी लेकर आएँ। उसके बाद हापर के पास चलते हैं, वहाँ पे भी आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। हाँ जी, अब ये एक पॉइंट है हापर के नीचे, हापर जो लगा हुआ है इसके नीचे आपने, जैसे ये नीचे भी एक ने तोड़ा लगाया हुआ है, हालांकि यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर अपना फिक्स किया हुआ। उसके बाद नीचे से पहले इन्होंने क्या किया है कि नीचे से बरादा हटाया है, फर्श है, फर्श के ऊपर शापर बिछा दिया है। चांसेस है ना फीड गिरने के। हापर से नॉर्मली इस जगह पे हापरी के अंदर पाइप इधर उधर हो गया, या फीड चलते हुए जो है ना वो ज़्यादा चल गई, आगे से ट्रिप नहीं हुआ, आपका सेंसर ट्रिप नहीं हुआ या सेंसर नहीं लगा होगा, तो गिरने के चांसेस हैं। गिरेगी तो उसी टाइम पे वहाँ से आपने रिमूव कर देनी है। हापर, तीनों हापर आप देख सकते हैं कि इनके नीचे शॉपर प्लस बरादा हटा के ये बिछाया हुआ। ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह ही काम कर रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो आपने अकेले के उसकी लिस्ट आउट बनानी है, और उसके बाद इसको हमने अप्लाई करना है अपने फार्मों पे। आए और प्रैक्टिस भी उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एक ये पॉइंट है कि जो ये देखिए बर्ड अभी 7 दिन का बर्ड है, 8 दिन का, इसके अंदर अब हमने मैनुअल फीडर जो ऑटोमेटिक जो है ना बर्तन है वो चला दिए हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर जो है ना बरादा गया हुआ, वो क्यों गया? क्योंकि बर्ड छोटा था, छोटा बर्ड जाने की वजह से वो अंदर पाँव के साथ बरादा लेके चला गया। अब अगर ये बरादा हम इसको जा तो रहा है, अगर हम इसको इसी तरह से जाने देंगे और यही वो बर्ड खाएगा, तो फिर फंगस क्या, फिर और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिस ये किस तरह से आपने करना कि हर 12 घंटे के बाद जब नई फीड चलनी है, वो आपने इसको बर्तनों को जब खाली हो जाना तब आपने इसको हिला के इसको प्रॉपर नीचे से प्लेट खोल के वो आपने साफ़ करना, ताकि जितना हम कोशिश कर सके बर्ड को, क्योंकि हमारी इसके साथ कमिटमेंट है कि हमने वी प्रोवाइड यू अ गुड क्वालिटी फूड, वुड प्रोवाइड यू अ गुड क्वालिटी एयर, वुड प्रोवाइड यू अ नीट एंड क्लीन वाटर। ये कमिटमेंट हमने पूरी करनी है इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, जो अगर बर्ड आपका बड़ा है उसमें भी आ सकता है ये, उसको आप स्पाइरोलिसिस का नाम ना दें, उसको आप फंगस का नाम दे दें, उसको आप टॉक्सिसिटी का नाम दे दें। टॉक्सिसिटी उसमें कैसे आती है कि जो बड़े बर्ड के छोटे छोटे फर हैं, वो गर्दन के बाल जो है वो जो है ना वो गिर रहे होते हैं, और वो लाइनों के साथ, फीड लाइनों के साथ, बर्तनों के फीड लाइनों के बर्तनों के ऊपर, ये हमारे पास वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, टीम से कहेंगे वो भी ऐड कर दे साथ, कि वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि वो आपने हर 8 दिन 10 दिन बाद अपनी फीड लाइनों के ऊपर से जो है ना वो सफाई करनी है, ताकि वो जो फर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको जो है ना वो टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, वो हमने नहीं देनी। देखिए, फीड मिल्स वाले जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने ताई अपनी मैनेजमेंट को इतना बेहतर करना है कि हम अपनी मैनेजमेंट की वजह से कोई नुकसान ना कर सकें। हाँ जी, फीड रूम की ये भी वही मैनेजमेंट है कि आपके फीड बोरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हों, 12-12, 14-14 बोरियाँ नहीं आपने लगानी, इतनी की तय लगानी है, 6 से 7 बोरियाँ हों। फिर दीवार के साथ जो है ना वो गैप हो, एक दांग के बाद दूसरी दांग का भी गैप हो। उसके बाद फर्श है, शॉपर बिछा के फिर फीड रखी हुई है। तीसरा ये कि फीड जब चल गई है उसके बाद आपका फर्श के ऊपर कोई एक दाना ना हो, पंखा चल रहा हो, एग्जॉस्ट फैन का प्रॉपर निज़ाम हो, एयर एक्सचेंज हो रही हो, और क्रैक्स ना हो फर्श पे। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इससे भी आप अपने फंगस से बचाया जा सकता है। हाँ जी, जब आपकी फीड आ रही है, जो आज फीड आई है वो एक साइड पे उतारें, जो कल फीड आएगी वो आप इंटायरली डिफरेंट जगह पे उतारें, दूसरी जगह पे उतारें जो आपके पास स्पेस पड़ी हो, ताकि एक जो पहले फीड आई है वो पहले चल जाए, हाउसमैन के पास मिस्टेक के चांसेस ही ना हो कि वो वाली फीड चला ली जो आज आई थी, जो कल, जो 2-3 दिन पहले आई थी वो पड़ी हुई है। ये भी एक मैनेजमेंट है, इस पर भी आपने गौर से काम करना है। हाँ जी, साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या, आप बर्ड लेवल पर बैठ जाएँ, आप 180 का एंगल जो है ना यूँ घुमाएं पूरा, जैसे कैमरा घूम रहा है, ऐसे आपने देखना है, बर्ड को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको गैस्पिंग वाला बर्ड मिलेगा, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग वाला बर्ड मिलेगा। तीसरा, आपको जो बेलीज़ हैं इसकी जो अब्डोमिनल है, इसका जो पेट है वो थोड़ा थोड़ा लटका लटका सा और फ्लफ़ी सा हुआ होगा। अगर आपको बर्ड पकड़ेंगे, आप यूँ बर्ड पकड़ें, इसको उल्टा करें, उल्टा करने के बाद आप इसको यूँ आप हिला के देखेंगे, जैसे ह्यूमन वाले डॉक्टर्स चेक करते हैं कि ये इतना फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए। देखें ना, ये नॉर्मली इसका आप प्रेस करके देखें, इसका नॉर्मल, इसका मतलब अगर ये फ्लफ़ी होगा तो देन इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फंगस बन रही है और इसके अंदर जो वाटर कंटेंट जो है बेली के अंदर है वो बढ़ रहा है।
जब वो बढ़ेगा इसका मतलब यही है कि ये फंगस की तरफ चला गया है। अच्छा, इसकी जो आप स्पेशली एब्डोमिनल जो एयर सैक हैं उसके ऊपर एक ये येलो कलर की छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना लेते हैं, वो कॉलोनीज आपको उसमें नज़र आएंगी। ऑलराइट, बेलीज का आपको दोबारा बता दूं, ये तो नॉर्मली बर्ड का पोस्चर है जो उसमें आपका ये जो है ना एब्डोमिनल नीचे वाला जो पेट वाला हिस्सा है, ये टेल से बाहर नहीं आना चाहिए, या अगर टेल से बाहर आ गया फिर भी आपका वही नुकसान है। उसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से आपको बर्ड का जो है ना हार्ट बीट या कह लें, या उसकी लंग्स की वाइब्रेशन आपको जो है ना वो नज़र आएगी, वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन आ रही है, ये जब वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी लंग्स की, तो ये स्पर्जिलोसिस की कॉलोनीज बनने से, डेवलप होने से पहले आपको ये साइन नज़र आएगा। अगर आपको ऐसे साइन नज़र आ रहे हैं, वही बात आ जाती है कि ब्राइडल फार्मिंग में या आप एनिमल्स का काम कर रहे हैं, बर्ड का काम कर रहे हैं, उसमें आपको वेल कॉन्शियस होना, इसके बिहेवियर पे वर्क करना, इसकी स्टैंडिंग पोस्चर पे, इसकी सिटिंग पोस्चर पे, ये सारा कुछ ये आपको नज़र आएगा। उसके अलावा आपको जो है ना जो पोस्टमार्टम लेयंस हैं उसमें भी यही है कि छोटी छोटी कॉलोनीज बना लेते हैं, वो नहीं आनी चाहिए। फंगल वाला चूज़ा जो है वो घुटा घुटा भी नज़र आता है, ये समटाइम चूज़े बंद हो जाना, ये भी इसी चीज़ की एक निशानी है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये सारी जो है ना वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसमें कॉपर सल्फेट जो है ना वो देते हैं। अगर आप कॉपर पीटी कॉपर जो है वो दे सकते हैं, उसकी डोज 0.5% है, वो देनी है। इसके बाद कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा है उसकी आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने का मेथड क्या है कि आपने बर्ड को पहले साइड पे हटाना है, उसके बाद एक बंदा जो है वो स्प्रे कर रहा होगा, दूसरा बंदा उसके साथ साथ उसकी रैकिंग कर रहा होगा, मिक्सिंग कर रहा होगा पाँव के साथ, ताकि जो बरादे में आप फंगस के लगने की वजह से आप कॉपर सल्फेट की स्प्रे कर रहे हैं, वो खुद बहुत बड़ी टॉक्सिन है और वो आपके बर्ड उसको पिक ना करे और साथ साथ वो मिक्स करते जाएँ। इस लेवल तक ना जाने दें। काम ख़राब करके सही करना एक कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। आपने काम ख़राब ही नहीं होने देना, और इंशाल्लाह ताला हम मैनेजमेंट पे इतना वर्क करेंगे कि हम मैनेजमेंट से अपनी कॉस्ट नीचे लेकर आएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। 5 वक्त की नमाज़ एक आपने नहीं छोड़नी। और दूसरा ये है कि अपनी टीम्स को डेवलप करें, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब एक फ़िक्रा बोलते हैं, लर्निंग इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये सीखने सिखाने वाला काम जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इस पर हमने वर्क करना है। और ये वीडियो जो कंटेंट है वो डॉक्टर जैन साहब ने, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाले हैं जो हैं, उन्होंने एक मैसेज बना के सर्कुलेट किया, बड़ा ही अच्छा मैसेज था। हम उसकी प्रैक्टिकली हम उसको जो है ना वो प्रैक्टिकल शेप में उसको वीडियो बना दिया। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।